लहरपुर नाम का एक गांव का कहानी। इस गांव में रमेश और राकेश दो भाई अपनी फैमिली के साथ रहती है। फैमिली बोलने से सिर्फ एक अंधी माँ और दोनों भाई का वाइफ के साथ रहती है। बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा घमंडी और छोटी बहू संस्कारी और सुशील है। दो भाई साथ में अपनी दुकान पर काम करती है। बहू, तुझे सुबह सुबह क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? बुढ़िया का आवाज मुझे जहर लगती है। पता नहीं यह बुढ़ी कब मरेगी। दीदी, आप यह क्या बोल रही हो? बेचारी माँ को अगर सुनाई देगा तो माँ को कितना बुरा लगेगा। आप माँ को ऐसा मत बोलिएगा। तू तो चुप ही रे, माँ की चमची। तुझे इतना ही फिक्र है तो उस बुढ़ी के लिए तू खुद ही काम कर लेना। हाँ दीदी, जरूर, क्यों नहीं। माँ है और माँ के लिए कुछ करना तो अच्छी बात है। दोनों फिर साथ में खाना बनाने लग जाती हैं। रमेश दुकान में बैठकर कुछ सोच रहा है। दादा, आपको क्या हुआ है? आपको बहुत परेशान सा लग रहा है। कुछ परेशानी है क्या? आप मुझे बता सकती हो? नहीं रे भाई, मैं बस यही सोच रहा हूँ, गीता ऐसा क्यों करती है? वह हमारे माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। कहीं उसके वजह से हम दोनों भाई अलग न हो जाएं। दादा, आप ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों भाई कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो, और हम हमारी माँ को बहुत अच्छा रखेंगे। शाम के टाइम पूजा गीता को बुलाती है। दीदी उठ जाइए, शाम हो गया। तुझे क्या मेरे पीछे लगने के अलावा और कोई काम नहीं है? मुझे सोने दे, मुझे और थोड़ा सोना है। जा तू अपना काम कर ले और मुझे थोड़ा सोने दे। दीदी ऐसा मत करिए, शाम को भला कौन सोता है? बाहू, तुम दोनों को क्या हुआ? कोई मुझे चाय तो देकर जाओ, शाम हो गया। अभी तक मुझे कोई चाय भी नहीं दिया। गीता जाती है किचन में चाय बनाने के लिए और पूजा दिए जलाने के लिए जाती है। रात का समय रमेश और राकेश दोनों दुकान बंद करके घर के लिए जा रहे थे। पता नहीं घर जाकर क्या कहानी देखना पड़ेगा। जो भी होगा देखा जाएगा। गीता, कहा हो मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आओ। क्या इतना चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा चिल्ला रही हो जैसे कोई सोने की पहाड़ सर पर उठा कर लाई हो। यह लीजिए भैया पानी। कुछ सीखो पूजा से गीता। अच्छा, मैं जो इतना कुछ करती हो वह क्या? वह पानी ला कर दिया तो उससे मैं सीखना क्या पड़ेगा? भैया, आप दोनों आपस में मत लड़िए। मेरे इस घर में कोई अपना नहीं, सब सिर्फ पूजा को ही पसंद करती है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस घर का बहू है। छोड़ो, और बोलने का जरूरी नहीं है। रात को सब लोग साथ में खाना खा रहे थी। उसी टाइम काल हम दोनों भाई काम की सिलसिले शहर की बाहर जा रही हूँ। तो हो गीता और पूजा, तुम दोनों अच्छे से रहना और माँ का ख्याल रखना। गीता, कल तो मैं शहर जा रही हूँ, तुम घर में शांति बनाकर रखना और लड़ना मत। माँ के साथ अच्छे बर्ताव करना और पूजा के साथ मिलकर रहना। जब तक हम शहर हो, घर में कुछ ऐसा वैसा कुछ मत करना। फिर सुबह दोनों भाई साथ में काम के लिए निकलती है। बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों कहाँ हो? हाँ बोलिए माँ जी। बड़ी बहू, अभी तो मेरा दोनों लड़का घर नहीं है, तो तुम दोनों घर में शांति बनाकर रखना और अच्छे से रहना। कुछ ऐसा वैसा कांड मत करना, शांति से रहो। हम तीनों को अच्छा रखने के लिए हो, मेरा बेटा कितना मेहनत करती है दिन रात, ताकि हम अच्छे से खा पी पाओ और अच्छे से रहे पाओ। और इस घर अच्छा रखना तुम दोनों का जिम्मेदारी है, तो तुम दोनों बातों को समझो और हो अच्छा से रहो। बड़ी बहू, तुम इतना गुस्सा मत करो, शांति से रहो। महिलाओं को इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, और गांव का लोग भी बहुत बुरा भला कहती है हो। तुम्हारे बारे में तुम दोनों को मैं अपने बेटी की तरह देखती हूँ, और मेरा कोई बेटी नहीं है। तुम दोनों ही मेरा बेटी हो, तो तुम दोनों समझ के अच्छे से रहो। मुझे बस इतना ही कहना। यह सुनते ही गीता मुंह टेढ़ा करके चले जाती है गांव की ओर। गांव में जाते ही गीता को देखकर गांव की महिला
वह देखो रमेश की पत्नी जा रही है। इतना बदतमीजी है, देखने से ही दिन खराब हो जाती है। पता नहीं यह कहाँ से आ गया है, पूरा परिवार को नरक बनाकर रख दिया। राकेश की पत्नी को परेशान करके रख दिया है, इसके वजह से पूरे परिवार। अरे ये बहू नहीं चुड़ैल है, इसको तो नरक में भी जाएगा नहीं मिलेगा। इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा लोग है, पता नहीं यह कहाँ से आ गया, नजर लग गया। ऐसे सुन के गीता रोते रोते नदी के किनारे में चले जाती है और फिर अचानक तूफान और बहुत जोर से बारिश शुरू होती है। बारिश के वजह से तबीयत खराब हो जाती है, वह किनारे में ही बेहोश होके गिर जाती है। मैं यहाँ कैसे? आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुझे ढूंढने के लिए गया था। जब बहुत जोर से बारिश हो रही थी तो हम दोनों को बहुत चिंता होने को लगा। बारिश में ही छोटी बहू तुझे ढूंढने के लिए निकला और तू काल बारिश में रास्ते में पड़ा हुआ मिला। दीदी सिर्फ मैं ही नहीं, माँ भी काल से बिल्कुल सोया नहीं। पूरे रात जागकर आपका सेवा किया और इंतजार करते रहा कब आप होश में आओगी। इस वजह से माँ बहुत चिंता कर रही थी, पूरे रात सोया नहीं, अभी तक सोया नहीं, आपके पास ही बैठा है। मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसा दंड दिया। आप मुझे माफ कर दो माँ। ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम दोनों मेरे बेटी जैसा हो, इसलिए मुझे बुरा लगता था, मगर अब मैं सब भूल गई हूँ। तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ दीदी, बस यही इंतजार था हमेशा की कब आप बातों को समझ पाए और पूरा परिवार एक साथ खुश रहे। भगवान मेरा कहा सुना है और मैं हमेशा से बस यही चाहता था, यही इंतजार करता रहा कि कब गीता सब समझे और हमको अपनाए और हमारे साथ अच्छे बर्ताव करें और अच्छे से रहे, हम पूरे परिवार खुशी खुशी से रह पाए। आज मैं बहुत खुश हूँ। परिवार की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं है, परिवार के साथ ही असली खुशी है।